गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। मुझे कई बच्चों ने कमेंट्स में बताया कि सर आप 10th क्लास को पढ़ाते हैं मैथ, तो हम 8th क्लास वालों के लिए भी आप मैथ की क्लासेस स्टार्ट करें। इसलिए आज हम लेके आए हैं 8th क्लास की मैथ की क्लासेस। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, जो मैं आज आप 8th क्लास वालों को जो प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 6.1, यानी एक्सरसाइज का नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ये आपकी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। तो उससे पहले आप वर्ग क्या होता है इसके बारे में जानें। क्या है वर्ग? वर्ग का मतलब होता है कि आपको जो भी संख्या दी गई है, यानी कोई भी आपको एक संख्या दी गई है, मान लीजिए 5, इसका वर्ग यानी इस पर स्क्वायर, यानी वर्ग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ज़्यादातर हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे। तो आप देखना कि 5 का क्या है, स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो ये 25 आया कैसे, स्क्वायर बना कैसे? तो स्क्वायर कैसे बना? जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं। क्या करते हैं? जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो गया? 25 हो गया। 25। यानी कारण समझिए कि वर्ग यानी जो आपको संख्या दी गई है, जो संख्या आपको दी गई है, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो आइए हम कुछ वर्गों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग देख लेते हैं। वर्ग यानी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। कैसे? 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिख दीजिए डायरेक्ट 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। 7 का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। इसी तरीके आप पता नहीं कहाँ जितनी भी संख्या होती है, आप 100 का, 50 का, 70 का, 80 का, 200 का, 300 का, 400 का भी आप इसी तरीके से क्या ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ ही वर्ग में लिख देता हूँ फटाफट। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, इस तरीके के आपके कुछ वर्ग हैं। अब आप ये आपके वर्ग हैं। हमने आपको यहाँ तक 20 तक लिखना बताया है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं।
ठीक है, क्या करना है आपको, जो एक स्क्वायर है उसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर यानी वर्ग क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो हम आपके कुछ क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात और, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वर्गों के, जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 दिया हुआ है। ओके, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ग और वर्गमूल का यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी जो भी आपको निम्नलिखित संख्या दी गई है उनके इकाई के वर्ग के अंक का क्या होगा, जो इसके इकाई के अंक क्या होंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 272 ले लिया, क्या ले लिया, 272 ले लिया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या यानी आपके एक निम्नलिखित संख्या दे दी के वर्गों के इकाई का, ये एक वर्ग है, इस वर्गों की जो इकाई का अंक क्या होता है, ये 2, इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, के अंक का क्या होगा, यानी इसके जो वर्ग होगा वो क्या होगा। तो पहले तो देखिए इकाई दाई सैकड़ा क्या होता है। इकाई का जो अंक होता है वो आपकी जो सीधे हाथ की तरफ लास्ट में जो संख्या दिखाई देती है उसे हम इकाई कहते हैं, ठीक है। और फिर जो उसके बाईं ओर होती है उसे हम दाही कहते हैं, ठीक है। उसके जो बाईं अंक होती है उसे हम सैकड़ा कहते हैं, ठीक है, सैकड़ा कहते हैं। अगर इसकी बाईं ओर भी संख्या है उसे हम हजार कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, 10,000 कहेंगे, ठीक है, 10,000 कहेंगे। इस तरीके के आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं 272 की जो इकाई का अंक है उसका गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो अब देखिए जो हमारे पास संख्या थी 272, इसके इकाई का अंक कितना है, 2। इसका क्या करना है, वर्ग, क्या करना है, वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसका 2 मल्टीप्लाई 2 किया, क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 किया। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी जो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 4। जो इसके इकाई का अंक 272 की इकाई का अंक का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 4 होगा। चलिए इसी तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चन करते। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 81 का जो इकाई का अंक है। चलो हम इसकी सारणी बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले सारणी बनाते हैं क्रमशः यानी क्रम संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद संख्या, ठीक है, संख्या। फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं संख्या के वर्गों के इकाई अंक, वर्गों के इकाई अंक, और फिर यहाँ लिख लेते हैं हम कारण, क्या लिख लेंगे, कारण लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरीके से सारणी में सजा लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हम ये 8th क्लास की मैथ आपको पढ़ा रहे हैं इसके हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और मेरा ये मानना है कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हम एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व बताएंगे, प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसे एक बार से फिर आप शेयर कर दें। चलिए अब देखिए जो हमारे पास ग्रामस है और जो संख्या है
वर्गों के इकाई-कांक और हम इसके साथ साथ कारण भी देंगे। तो हमारे पास जो पहली संख्या है वो है 81। ठीक है, इसके इकाई-कांक कितना है? 81 का इकाई-कांक कितना है? 1। 1 का वर्ग करते हैं तो 1, कारण 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास क्या है? 272। इसकी इकाई-कांक 2, 4 हो गया, इसका वर्ग कितना हो गया? 2 का 4, कारण 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जो हमारे पास तीसरी संख्या है वो क्या है? 799। इसके इकाई-कांक 9, कितना हो जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, जैसा अभी हमने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले। तो फिर कारण 9 मल्टीप्लाई 9। फोर्थ कितना है? 3853। इकाई-कांक 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। पांचवा कितना है? 1234। इकाई-कांक 4, कितना हो जाएगा? 16। इकाई-कांक 4 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 16, कारण 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 6 नंबर पे क्या है हमारे पास? 26,387। 26,387 इकाई-कांक से 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये बॉक्स छोटा पड़ गया, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर ले। फिर 7वें नंबर पर है 52,698 में, कितना है? 52,698। इकाई का अंक 8, तो वर्ग कितना? 64, कारण 8 मल्टीप्लाई 8। इसी तरीके से चलो इसमें लिख देता हूं मैं। 8वां कितना है? 99,880। 99,880 इकाई का अंक 0, तो इसका स्क्वायर 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या के साथ कीजिए, क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, फिर 9वें नंबर पर कितना है? 12,796। ठीक है, 12,796 का इकाई-कांक कितना है? 6, वर्ग कितना हो जाएगा? 36, कारण 6 मल्टीप्लाई 6। 10 नंबर पे कितना है? 55,555। इकाई-कांक 5, वर्ग 25, यानी 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने इस सारणी के द्वारा इजी तरीके से आपको बताया। ठीक है, अब हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे शॉर्टकट से शॉर्टकट, और जो राजस्थान बोर्ड के अंदर हमें जो मैथ में है स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, उसका हल लिखिए, उसके बाद अगर आप ये सारणी बना दें और उसमें लिख दें क्रमश संख्या, वर्गों के इकाई, अंक, कारण, और इसका भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उन संख्या को लिखें, सजा के लिख कर उसका वर्क कर दे और उसके बाद उसका कारण बता दे, तो आपको पूरे 2 नंबर दे दिए जाते हैं। मैथ के अंदर ये कारण है कि बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। वो क्यों लेके आते हैं? क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर दिए जाते हैं। अगर आपकी स्टेप सही है तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, और अगर स्टेप अगर कोई खा गए, आप बीच में से खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, कि आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उस स्टेप के नंबर चले जाते हैं। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, चलिए अब हम इसको मिटा दें और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, मिटाए इसको। निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। जो हमारे पास निम्नलिखित संख्या है उनको
बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसके साथ हमें इसका कारण भी देना है। तो चलिए आइए जो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण। कारण यानी हम कैसे पता लगाएं संख्या को देखकर कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे कि आप इस संख्या को देखकर ही बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए जो इसमें पहला आप नोट लिखेंगे, पहला नोट लिखें कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। कौन कौन सी? कि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, यह आपका फर्स्ट नोट हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कुछ संख्या ऐसी भी दे दी जाती हैं जिनके इकाई में क्या आते हैं? जीरो आते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको 100 दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको 1000 दे दिया, 400 दे दिया। अब इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। इस तरीके की संख्या को हम कैसे बताएं? देखते ही बता दें कि ये वो वर्ग है या वर्ग नहीं है। कैसे बताएं? तो ठीक है, उसकी भी एक नोट हम लिखा देते हैं जिससे आप देखते ही बता देंगे कि ये वर्ग है कि वर्ग नहीं है। कैसे लिखेंगे कि दूसरा, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, अगर उस संख्या में विषम शून्य हो। कितने? विषम शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे? इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी 1000 दे दी, एक संख्या दे दी आपको 100। क्या दे दी? 100 दे दी। ठीक है, एक 1000 दे दी और एक 100 दे दी। अब देखिए इसके अंदर पहले हम समझ लेते हैं पूर्ण वर्ग कैसे होगी शून्य से, कि जो हमको 100 दी है, ठीक है, जो इस 100 में ये इसे इकाई का अंक 0 आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? विषम शून्य हो। तो यहाँ पे विषम शून्य है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2 शून्य है। 2 क्या होती है? सम होती है। सम और विषम क्या होते हैं? सम और विषम। सम आप 2 का पाड़ा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 2 का पाड़ा। 2, 4, 6, 8, 10 यानी 0। ठीक है। विषम 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सम और विषम में अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो ये सम है। कितनी? सम है। संख्या की बात कर रहे हैं, जो अंक है वो, वैसे जोड़ने पे नहीं, अंक की बात कर रहे हैं। 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 हो गए तो ये एक सम है। तो इसका वर्ग कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए हमारे पास 1000 दे रखा है। ठीक है, 1000 देख रखा है। कभी 1000 का वर्ग देखा है आपने? नहीं, क्योंकि इसमें 3 अंक 0 आ रहे हैं। इकाई के अंक से 3 अंक क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो ये
एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। ठीक है, आप ये दो नोट ध्यान में रखें। पहला, किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो आप उसको देखते ही बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आप किसी संख्या में इकाई का अंक 0 देखें, इकाई का अंक क्या देखें? 0 देखें, अगर उस संख्या विषम शून्य हो, जो संख्या दे रखी है उस संख्या में क्या हो? विषम शून्य हो, तो वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे हमने अभी 1000 में देखा। अब देखिए 10,000, 10,000 इसमें इकाई के अंक से कितने जीरो गए? 4 जीरो गए। सम है तो 10,000 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना होता है? 100 होता है। इसका निकल के आ गया, लेकिन 1000 का नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमारे पास जो निम्नलिखित संख्या है उनको हम एक एक करके सोल्व करते हैं। ठीक है, बता दें। तो हमारे पास जो पहली संख्या है वो क्या है? 1057 है। क्या है? 1057 है। ठीक है, 1057 है। तो हमारे पास जो पहली संख्या है वो क्या है? 1057 है। ठीक है, 1057 है। इस संख्या को देखिए, इसके इकाई का अंक क्या है? 7। देखते ही पता चल रहा है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें कारण लिख दें। कारण क्या लिखेंगे कि इसकी जगह लिखिए, यह है संख्या 7 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 1057 जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है? 23,453 है। 23,453। अब इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? 3। और जैसा हमने फर्स्ट नोट में बताया कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आपने देखते ही बता दिया। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, यह संख्या 3 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसी तरीके से हम तीसरी संख्या ले लें। तीसरी संख्या क्या है? 7,928। कितना है? 7,928। अब इसकी इकाई का अंक भी क्या है? 8 है। तो जैसे हमने फर्स्ट नंबर में बताया था कि जिसकी इकाई का अंक 2 और 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप लिख देंगे, यह संख्या किस पर? 8 पर समाप्त हो रही है। अतः इसलिए 23 जैसे लिखा 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से हम चौथी संख्या ले लें। कितना है? 2,22,222। इसकी इकाई का अंक कितना? 2। फर्स्ट नोट के अनुसार अतः क्या लिखे? दी गई संख्या 2 पे समाप्त हो रही है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचवा कितना है? 64,000।
अब देखिए 64,000, ये संख्या कितने संख्या आ रही इसमें, शून्य आ रहा है इकाई अंक, और शून्य कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं लगातार। तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 64,000। 64,000 में जो जीरो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, यानी विषम है, विषम संख्या है। और जैसे हमने सेकंड नोट लिखाया था आपको कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो और वह विषम हो तो क्या आ जाएगा, वह पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अंक होने चाहिए 3, अंक होने चाहिए विषम, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा अंक। अंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए 64 है, इसका जो मैं बोला इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 4 है, इकाई का अंक कितना है, 4 अंक है, क्या है, अंक। तो यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं लगातार 0 के साथ, तो ये क्या है, विषम है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या, यह संख्या शून्य पर यानी 0 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 64,000 नहीं तथा 0 के विषम अंक है, इसलिए 64,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो छठा है, छठा क्या है, 89,722, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमारे पास जो 7वां सवाल है वो क्या है, इसमें भी 3 0 लगातार आ रहे हैं, यानी विषम संख्या आ रही है 0 की, जो विषम अंक आ रहे हैं, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं 50, 50, 50, क्या आ रहे हैं, 50, 50, 50। तो आप इस सवाल को जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो आपका सवाल है लास्ट में, कौन सा 8 जो सवाल है, 50, 50, 50, ठीक है, यानी 50, 50, 50 जो सवाल है, आप इस सवाल का जो आंसर है जितना मैंने अभी पढ़ाया, तो आपका ये होमवर्क है कि आप इस सवाल को सॉल्व करके हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कितने बच्चे आपने इस सवाल का सही आंसर दिया है। क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।